कोई बात नहीं, टाइम है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा। हम लोग सोचते हैं हमारी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी, अपन तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कैमरा इतना महंगा लिया है, पर भाई कैमरा लेने के बाद बहुत ज़्यादा भसड़ होती है। जिसने लिया ना उसको पता होगा। गिर गया। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो वेलकम बैक टू चैनल तुषार ऊर्जा। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मैंने एक बार वीडियो बहुत पहले बनाई थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, बट वो मैंने ऐसे घूमते फिरते बताई थी। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही बता दी कि भाई मकड़ियों से डर लगता है यहाँ के। मतलब दैट वीडियो डजंट मेक सेंस। एक आध पॉइंट उसमें ठीक होंगे, बस ज़्यादा नहीं थे। और उस वीडियो को रिवाइज वर्जन 2021 में कि अगर मैं उसको फिर से अगर मैं रिपीट करूँ, ठीक है, मैं कॉन्टेंट अपना रिपीट नहीं कर रहा, बट उस वीडियो पे ना गलती से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे। तो क्या हुआ था कि गाली मेरे को बहुत पड़ी थी कि क्या बता रहा है ये, दिस चैनल इज टोटली वेस्ट। तो वो ऐसे रैंडम सी बनाई थी, इसलिए उसके करके तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक बार इसको ना ढंग से बताते हैं और व्यूज़ भी अच्छे आते हैं ना, स्टॉप। तो भाई इस वीडियो में जो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा वो मेरे से रिलेटेड है, ठीक है, और मेरे दोस्तों से, जिन लोगों से मैंने पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ये पूरा ना थोड़ा जेनरिक सा ले रखा है टॉपिक। काफी सारी चीजें मैं इस वीडियो में मिस कर दूंगा, या अगर गलती से मैंने कर दी होंगी तो जाके कमेंट सेक्शन में बताओगे तुषार भाई यू मिस दिस। और अगर कोई किसी को लग रहा होगा कि इन सब प्रॉब्लम है, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो भाई आप बड़े बंदे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सख्त लौंडे हो या लड़की हो। तो हाँ, शुरू करते हैं। तो चलो हम लोग पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अभी तो पहले हवा चल रही है, इसको इग्नोर करो, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, बट कुछ नहीं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हो, तो वो होता है एक्सेंट। ठीक है, जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, इमिग्रेशन वगैरह थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछती है, और वहाँ से लेके आपका ना डर बनने शुरू हो जाता है। अपन सोचते हो अपने को खतरनाक इंग्लिश आती, कोई टेंशन नहीं है, बस बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। बट ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट इज टोटली डिफरेंट। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीख तो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड हाउ डू यू लर्न इट? तो आपको ना उन लोगों के साथ रहना है जो लोग उसमें बात करते हैं। जैसे हम लोग इंडिया से आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम किसी इंडियन को ढूंढ लेंगे, पाकिस्तानी को ढूंढ लेंगे, उनके साथ रहेंगे तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा था, है ना, सबकी यही मेंटालिटी होती है। यू हैव टू लर्न दीज न्यू थिंग्स, बिकॉज जैसे ही आप लोग ये नई नई चीज़ें सीखना शुरू करोगे, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। एंड इसी के अंदर आई लाइक टू ऐड अप वन पॉइंट, यू हैव टू फाइंड राइट पीपल अराउंड यू। आप आवारागर्दी वाले दोस्त बन गए, ऐसे ही इंडिया में भी किसी भी जगह चले जाओ तो आपको अच्छे दोस्त ढूंढने हैं हमेशा, ठीक है, हु पुश यू थ्रू योर टफ टाइम्स एंड हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेनेवर नीडेड। अब अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं, सो दैट इज फाइंडिंग अ हाउस। ठीक है, जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आपको ना घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब कैसे ढूंढने? तो फेसबुक मार्केट प्लेस, रियल एस्टेट, डोमेन, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको घर मिल सकते हैं, फ्लैटमेट्स। और भाई घर ढूंढना ही आफत नहीं, सही घर ढूंढना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया आओ अपना एयरबीएनबी करो, ठीक है, एक वीक के लिए। अगर आप लोग घर अफोर्ड कर सकते हो कि वहीं से मैं घर बुक कर दूँ तो वो करो, क्योंकि जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया आओगे तो आपको घर वाला सिस्टम मैं समझाता हूँ, मैंने थोड़ा पहले वीडियो में बताया हुआ है। जब भी आप लोग आते हो यू हैव टू पे 4 वीक्स बॉन्ड प्लस 2 वीक्स रेंट, ठीक है। तो मान लो आपका घर का रेंट फॉर एग्जाम्पल $200 है, ठीक है, वैसे 180, 150, 160 होता है, मैं अपनी मैथ्स आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। $200 है टाइम्स 4 800 प्लस 400, आपको $1200 अपनी जेब से देना पड़ेगा जब भी आओगे, ठीक है, आपको जब घर लेना है। क्योंकि आप अगर अपने नाम पे लीज लोगे, अपने दोस्त के नाम पे लीज लोगे, 2 लोग मिलकर लीज लोगे तो इट्स गोना बी ईजी, ठीक है। अब भाई आपकी नखरे, आपको अकेले वाला घर चाहिए, ठीक है, मेरे को अकेले रहना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे आप एक घर में 8 लोग रह रहे हैं, 4 बेडरूम है, डबल करके ऐसे लोगों ने बना रखे होते हैं, तो उसके अंदर आपका प्रॉपर सिस्टम चलता है। तो मान लो एक रूम का रेंट है 360, जिसके अंदर 2 लोग रह रहे हैं, तो 180 हो गया। तो 360 टाइम्स 4 प्लस 2 वीक्स रेंट, तो ऐसे करके मैथ थोड़ी कर लो। तो वो सबसे बड़ा झटका मेरे को लगा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था। भाई मैं ले गई $2000 आया था मेरी जेब से, 180 टाइम्स 4 प्लस 2 निकल रहे थे, तो मेरे को बड़ा सा थोड़ा सा दुख हुआ था। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। तो भाई जो थर्ड प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज चूजिंग द राइट एजेंट फॉर योर स्टडीज। अब भाई आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो कौन से एजेंट लेके आए? इतने सारे फुद्दू एजेंट होते हैं, इतना सारा काटते हैं, ठीक है। कुछ एजेंट्स बोलते हैं हम लोग पैसे लेंगे, ये होगा वो होगा, इस कोर्स में चले जाओ, और वो आपको, ठीक है, धक्का देके बोलते हैं कि तुम इस कोर्स में चले जाओ, आपकी PR हो जाएगी, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू ऑज एशिया इमिग्रेशन, मेरी उन लोगों से काफी टाइम से बात हो रही है, एंड दीज एजेंसीज बेस्ड इन इंडिया, ठीक है, मोहाली। बट इनकी अच्छी बात ये है कि दे आर ऑल्सो रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विद देयर स्किल माइग्रेशन वीजा, भले ही आप ऑस्ट्रेलिया में हो, इंडिया में हो, स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, पार्टनर वीजा, आप जितने वीजास बोलो, दे आर देयर टू हेल्प यू। एंड इफ यू गूगल देम यू विल सी दे हैव 4.9 रेटिंग्स आउट ऑफ 5। तो इफ यू वांट टू चेक देम आउट, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और जो उस कंपनी के CEO है मिस्टर भूपेंद्र, दे आर रियली काइंड एंड जेन्युइन, ठीक है, मेरी उनसे काफी टाइम से बात हो रही है, एंड दे आर रेडी टू हेल्प यू ऑल विद ऑल योर क्वेरीज। सो जिसको जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको कंसल्टेशन चाहिए, गो चेक देम आउट और उनसे बात करके देखो, यू विल बी लाइक भाई तुषार भाई बढ़िया जगह आपने रिकमेंड कर दिया। कन्वर्टिंग AUD
टू INR। जब भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया आते हो, या मैं भी जब भी आया था, मैंने ना बार बार AUD से INR में किया था। अरे हम लोग बाहर कॉफी पीने जा रहे हैं, वो $5 की है, तो मैं 250 सोच के पीता ही नहीं था, ठीक है। जितना भी INR का रेट कर रहा है उसको संभाल लो। तो उससे क्या होता है कि आप ना कुछ कर नहीं पाते, आप अपने आपको अय्याशी नहीं कर पाते। और ये सही भी बात है कि आप ऑफ कोर्स करोगे, बट जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप फिर कन्वर्ट नहीं करोगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जब आप घर लेने आ रहे हो तो $1200 देना फॉर अ हाउस फॉर जस्ट 2 वीक्स रेंट। वो जो बॉन्ड होता है वो तो वापस मिल जाता है अगर आप तोड़ फोड़ घर में नहीं करते हो। बट जब आप लोग $1200 अपनी जेब से निकालते हो, $1000 अपनी जेब से निकालते हो घर के लिए, वो बहुत ज़्यादा ना इधर चुभता है दिल को। क्योंकि 50-55 हज़ार रुपये देने आते ही अपनी जेब से, वो बहुत खतरनाक सा होता है। भले आप इतनी बड़ी फीस दे के आए हो, बट जब तक आपके पास जॉब नहीं होती तब तक आपको AUD INR करता ही रहता है बंदा, ठीक है। और उसकी हरकतें बाद में भी नहीं भूलती। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई जब महंगी चीज़ खरीदनी होती है तो मैं, जैसे मेरे को ड्रोन लेना मान लो, ठीक है, $2500 का है, तो मैं सोचूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो 2500 का है, मैं ये सोचूंगा कि वो 1,20,000 का। अरे बहुत महंगा है, ठीक है, 2500 भी महंगा है अपने लिए। मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। आप लोग सोच ज़्यादा पैसे झाड़ रहा है, भाई नहीं है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी, नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। तो AUD to INR बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आपको उभरने के लिए, जब तक आप जॉब नहीं ढूंढते हो। अगला पॉइंट है जॉब, ठीक है। नहीं यार ठीक भाई, लाइटिंग अच्छी नहीं हो रही, क्या करूँ भाई मैं इस कैमरे का यार। तो अगला पॉइंट है जॉब। हम लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं, हम लोग सोचते हैं हमारी जॉब बहुत जल्दी लग जाएगी, अपन तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हमारे बहुत ज़्यादा जानकार हैं, बहुत जल्दी जॉब लग जाएगी। बट जब मैं आया था मेरे को 6 महीने तक जॉब नहीं मिली थी, ठीक है। मैंने आते ही ऊबर ईट्स करनी शुरू करी, हवा चल रही है यार। मैंने आते ही ऊबर ईट्स करनी शुरू करी और मैंने सोचा मेरी जॉब लग जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आई फेस लाइक बिग प्रॉब्लम्स इन फाइंडिंग अ जॉब, क्योंकि जब मैं ऊबर करता था, आते ही मैंने साइकिल पे काम करना शुरू कर दिया था। और इंडिया में अपन कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, सोफे पे बैठ रहते हैं पूरे दिन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती, खाना बन के आ रहा होता है सब कुछ। बट यहाँ पे अपना पेट पालने के लिए आपको ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है। शुरू में आपको जॉब्स मिलेंगी, क्लीनर की जॉब अप्लाई कर सकते हो, चाइल्ड केयर में आप अप्लाई कर सकते हो, डिलीवरी की जॉब्स ढूंढ सकते हो, पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको कंपनी में, फूड इंडस्ट्री में, तो यू नीड रेफरेंसेस। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक गुड फ्रेंड्स टू सर्वाइव। नए होते हैं ना, हमारे रेफरेंस नहीं होती यहाँ पे, हम किसी को जानते नहीं होते। तो मैंने ऐसे ही किया था, मैं ऑस्ट्रेलिया आया, मैंने सुना ऊबर ईट्स कर लेते हैं, फिर मैंने साइकिल पे ऊबर ईट्स करनी शुरू करी। उसके बाद अपन की आदत थोड़े से, मतलब एक ही जॉब में मस्त हो गई कि नहीं चाहिए दूसरी जॉब। फिर मैं डोमिनोज करी, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद ये मुझे ऐसे कि लग रहा है मैंने सब कुछ बताया हुआ है। खैर नए लोगों तो सुन लो, जो भी नया देख रहा है। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको एक जॉब पसंद नहीं आएगी, आपको दूसरी करनी पड़ेगी। बट यू शुड एंड अप सेटलिंग इनटू 1 जॉब और 2 जॉब्स अगर आपका मन है तो। क्योंकि अगर आप कैजुअली काम करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपको कम शिफ्ट्स देते हैं, फिर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ती है। जब तक आप लोग पार्ट टाइम नहीं होते या अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक आप जॉब ढूंढते रहो और एक जॉब पे कभी टिक के मत रहो। अगर वो पार्ट टाइम है तो बिल्कुल सही बात है, अगर वो कैजुअल है तो यू हैव टू फाइंड अनदर जॉब। जैसे मेरी डोमिनोज में थी कैजुअल जॉब। अब कोई वीक वो मेरे को देते थे 15 घंटे, कोई मेरे को देते थे 8 घंटे, कई देते थे मेरे को 4-5 घंटे, ठीक है, हफ्ते के। तो मेरी प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं रेस्ट ऑफ द आवर्स कैसे कंप्लीट करूँ। तो आई यूज्ड टू डू ऊबर ईट्स। इसलिए हमेशा अपने पास एक डिलीवरी जॉब रखा करो, ऊबर ईट्स टाइप या मेन्यूलॉग, क्योंकि आपको अगर आपके कैजुअल वाले प्लेस से कम आवर्स मिल रहे हैं तो आप वो कर सकते हो। अगर आपको पूरे आवर्स मिल रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। छुट्टियों में दबा के काम करो, मेहनत करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट प्रॉब्लम विच आई फेस टिल नाउ। मतलब मैंने पूरे ऑस्ट्रेलिया के 1 साल में अपने ये वाली प्रॉब्लम हमेशा फेस करी और डेली फेस करता था, खाना बनाने की। अपन भाई इतने ज़्यादा आलसी, जिन्होंने इंडिया में कुछ नहीं बनाया मैगी के अलावा, मेरे को हमेशा ना प्रॉब्लम रहती। ब्रेकफास्ट तो चलो अपन रख लेते, सीरियल खा लिया, ऑमलेट बना लिया, फिर लंच में ना बहुत ज़्यादा आफत आती। एक बार ही मैंने मम्मी को फ़ोन करके राजमा चावल बनाने सीख लिए, अपन दोस्त वगैरह अपन ने खा लिया। उसके बाद मैंने आज तक कभी बनाया नहीं और इतना ज़्यादा मेरे को आलस आता था खाना बनाने में, मैं खाना मतलब बनाते ही नहीं था। अपना लंच वगैरह ऊबर ईट्स करते थे, बाहर से खा लेते थे। डिनर के टाइम भी कुछ ना कुछ ले आते थे, डोमिनोज में गुंजीत काम करता था वो ले आता था कुछ ना कुछ ऐसे करके, तो अपना काम चल जाता था। बट दैट्स नॉट है हेल्दी डाइट, ठीक है। आई ऑलवेज वांटेड टू, मैं जो जिम जाता था पूरा 2 साल के लिए, ठीक है, अभी तो मैं सुखड़ा था, अभी तो कुछ नहीं, अपना शरीर खत्म हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस था, मैं इंडिया में खाना बना लेता था। बट यहाँ पे आपकी जॉब वगैरह में आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो तो आपको खाना बनाना थोड़ा सा आलसी आता है। काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं भाई हम मत दो बना लेते हैं, आप तू ये आलसी है। तो भाई मेरे जैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, ऐसे मेरे को लगता है खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लग होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टिफिन सर्विस लगा देते हैं। अब आप बोलोगे टिफिन सर्विस ऑस्ट्रेलिया में होती है, हाँ भाई यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंडियंस होते हैं और भी कम्युनिटी के लोग होते हैं जो अपना टिफिन सर्विसेज शुरू कर देते हैं। तो उसमें ना पैकेजेस होते हैं कि मान लो $6 का एक मील हो गया, अगर आप ज़्यादा टाइम का ले रहे हो, पूरे महीने भर का ले रहे हो, 5 डेज़ का ले रहे हो, उसके अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो वो स्टार्ट होता है $6 से लेके $10 to $11। वो मैंने आज तक कभी लगाया नहीं, क्योंकि मैं मैगी वगैरह पे, ऑमलेट पे ही जिंदा हूँ, ठीक है। अपन लंच में भी ऑमलेट खा रहे हैं, डिनर में भी कभी ऑमलेट खा रहे हैं, नहीं तो मैकडॉनल्ड्स अपना जिंदाबाद है। और
और घर चल के बात करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, मुझे नहीं पता वीडियो कैसी बन रही है, बड़ा बड़ा आवाज़ आ रही होगी। और ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जैसे होम सिकनेस हो गई, ठीक है, पैसे वगैरह कभी कम हो जाते हैं तो बहुत ना बेकार सा फील होता है, ऐसा लगता है कि घर चला जाऊँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है और बस ये लगता है कि मैं कहाँ आ गया, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक था, इंडिया में ही सही था। इन सब से आपको रिकवर करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम है, बुरा टाइम है, निकल जाएगा। हर बारी बुरा टाइम भी होता है, अच्छा टाइम भी होता है। अब मैं ना थोड़ा सा पका रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, गुजारिश की वो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, सबटाइटल्स के लिए मैं अभी भी बंदा ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक दो से बात करी है, बट अभी देखते हैं कैसे प्रोसेस चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सबटाइटलिंग, ठीक है, माय वीडियो, तो भाई इट विल बी रियली ग्रेट। और जो रेट चल रहा होगा मार्केट में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी गाड़ी में बैठा हूँ। और क्या प्रॉब्लम थी यार, मैं भूल चुका हूँ एक आध, तो छोड़ो, याद नहीं। और ऑज़ी इमिग्रेशन को जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं पिन कमेंट में भी कर दूंगा। दे आर रियली जेन्युइन, गो चेक देम आउट, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और हाँ भाई, तो लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया। आउटरो कर दिया मैंने, हाँ। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, बिल्कुल गजनी हो रखे हैं आजकल हम। आज पता है सड़ी गर्मी है अभी सिडनी में, कल बारिश हो रही है, वेदर दिखा रहा है बारिश होगी, बाहर भयंकर गर्मी है, मेरे घर के वहाँ गर्मी है, यहाँ हवा चल रही है। अलग ही मौसम है भाई ऑस्ट्रेलिया का, ये भी प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, बस ज़्यादा बातें हो गई। अगला टट्टी लाइटिंग आ रही है भाई, हद हो गई इस कैमरे की। गिर गया। तो भैया थोड़ा सा कैमरे का मेरे को कोई बताओ कि कैमरे की अच्छी सेटिंग्स, ठीक है, जिसको पता हो, क्योंकि मेरा कैमरा ना, मैं घर अंदर हूँ, फिर मेरे को चेंज करना पड़ता है, बाहर आऊँ चेंज करता हूँ, पूरा मैं मैनुअल पे शूट करता हूँ, ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखूँ तो वो कैसे हैंडल करते हैं मुझे नहीं पता, तो मुझे अभी तो सीखना है, क्योंकि तो मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ ना, वो मेरा सब्जेक्ट आया नहीं, तब तक तो मैं शायद सीख जाऊँगा। बट अगर अभी आप लोगों को किसी को पता है कि लाइटिंग वगैरह कैसे सेट होती है, ठीक है, मतलब क्या करना है, मेरे को पता तो है थोड़ा बहुत मोटा मोटा एपर्चर और शटर स्पीड, बस ज़्यादा नहीं पता। तो आई नीड अ क्वालिटी जिसमें मेरी, जैसे घर से बाहर निकलूँ तो भी अच्छा दिखे, अंदर हूँ तो भी अच्छा, समझ रहे ना आप लोग। कैमरा इतना महंगा लिया है, पर भाई कैमरा लेने के बाद बहुत ज़्यादा भसड़ होती है, जिसने लिया ना उसको पता होगा। कैमरा लेना इज़ नॉट ईजी, उसके बाद उसको संभालना, उसकी सेटिंग्स मैटर्स अ लॉट। इट कैन टेक योर वीडियो फ्रॉम दिस टू दिस। अभी मेरी बीच में